वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम तफसील से तो नहीं बट ब्रीफ सी बात करेंगे। जो बजट तारीख को लेकर कयासराई हो रही है इस्लामाबाद में, कहा यह जा रहा है कि बजट की प्रेजेंटेशन में और तारीख भी हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ में इत्तफाक नहीं हो रहा कुछ नंबर्स को लेके। आज भी ये बताया गया कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी साहब और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से मुलाकात की और उसमें भी बजट के हवाले से ही गुफ्तगू होनी थी। इस इशू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अशरफ मैलखम साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, जियो न्यूज़ से वाबस्ता है। वेलकम टू द शो सर। जी अशरफ मैलखम साहब, ये बताएं कि बहुत इस वक्त कयासराई हो रही है कि बजट जो 10 को प्रेजेंट होना था बकौल इसहाक डार साहब के, उसको 1-2 दिन आगे भी ले जाया जा सकता है। जी बिल्कुल, ये आगे ले जाने के बारे में तो कोई अभी तक इसकी न तस्दीक की जा सकती है ना इसका इनकार किया जा सकता है। ये जरूर है कि फाइनेंस में इस वक्त इस पे सोच विचार जरूर हो रहा है। अच्छा। एक जो एहसन इकबाल साहब ने कह दिया वो मेरी समझ से बाहर है कि उन्होंने कैसे कह दी। देखो, उनकी दो बातों में तजाद है। एक तो उन्होंने कहा कि डेवलपमेंट बजट तैयार है, मुकम्मल है। अगर बजट तैयार है, मुकम्मल है, तो फिर उस पार्टी से डिस्कशन किस चीज पे हो रही है, वो तो डिस्कशन ही डेवलपमेंट पे है ज्यादा। बिल्कुल। तो दूसरा, ये सिर्फ सियासी इशू नहीं था, सियासी इशू भी था, फिर उस पार्टी के खदशात भी थे। मेनली जो बड़ा इसमें एक हिच है, अभी तक मुझे उसकी कंफर्मेशन नहीं हो सकी वो हुई है कि नहीं, क्योंकि अभी तक जो टीम गई थी मुज़ाकरात के लिए अवान सदर में, वहीं पे हैं वो लोग मौजूद, अभी बाहर निकले नहीं हैं। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था जिस वजह से बजट डिले हुआ, वन ऑफ द प्रॉब्लम ना, सबसे बड़ा एक मसला जो था वो जो FBR का शॉर्टफॉल है, तो तकरीबन 1700 अरब रुपए के करीब बनता है। हुकूमत को एक्स्ट्रा फंड चाहिए बजट को बनाने के लिए, बजट सरप्लस शो करने के लिए। वो वर्कर्स के पास पैसे हैं नहीं, सूबों से पैसे मांगे जा रहे हैं NFC से हट के, क्योंकि NFC के तहत जो सूबों को ट्रांसफर उसको तो आईनी तौर पर काम नहीं की जा सकती। अगर सूबों से उन्होंने कहा था कि आप हमें एक्स्ट्रा डिमांड फेडरल गवर्नमेंट 1700 है, लेकिन मेरी इतला के मुताबिक 1500 या 1400 अरब भी मिल गए तो ओके होगा वो वफाकी हुकूमत के लिए। उस पर भी वो टीम प्रेसिडेंसी से बाहर निकलेगी, हो सकता है ऑफिशियली या अनऑफिशियली कोई जवाब आए तो पता चलेगा। अभी तक कल का जो दिन होगा उस पर ज्यादा एज ए बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट मैं कह सकता हूँ, कल के दिन में दो बड़े इवेंट होने जो बजट से पहले होने जरूरी होते हैं। एक होता है NEC का इजलास जो प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं, वो कल ही होना है। अच्छा। वो ही मैं एहसन इकबाल साहब की बात की तब्दील, अगर डेवलपमेंट बजट फाइनल हो गया तो NEC क्यों नहीं मुनक्कद हो रही। अभी तक उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि वो कल होगा या नहीं होगा। एक टेंटेटिव टाइम जरूर कहा हुआ कि कल वो NEC की मीटिंग होगी। साथ ही एहसन इकबाल साहब ने यह भी कहा कि कल 2:30 बजे इकोनॉमिक सर्वे भी लॉन्च होगा। जो दोनों चीजें बजट से पहले होनी होगी। कल एक ही दिन में किस तरह होंगी, वही मिनिस्टर्स इकोनॉमिक सर्वे लॉन्च करने वाली टीम होगी, वही मिनिस्टर्स NEC में बैठे होंगे। इसलिए विदाउट एनी इंफॉर्मेशन मैं तो बड़े सूख से नहीं कह सकता, लेकिन अंदाजा है कि शायद एक आध दिन बजट को आगे ले जाना। यानी कि आपका ख्याल ये है कि लॉजिस्टिकली ये इतना मुश्किल अब काम है कि आपको लगता है कि शायद ताखीर हो जाए। वेरी क्विकली ये बताइएगा। एक रीजन जी। हाँ जी। दूसरी IMF से इनके भी तक मुज़ाकरात चल रहे हैं। अच्छा। इन्होंने कुछ कंसेशन देनी है, खास तौर पे सैलरीड क्लास को सुपर टैक्स के खात्मे के बारे में, और दूसरा इसके साथ साथ जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उनको भी टैक्स में कुछ रायतें देनी है। उसकी अप्रूवल IMF से आनी है। दोपहर तक तो इनकी बातचीत उस पर हतमी नहीं हुई थी, वो हतमी होगी कि वो IMF इनकी तजावीज़ से एग्री करता है नहीं करता है, फिर वो बजट में उनको शामिल किया जाएगा। वो भी एक हिच है। लॉजिस्टिक के अलावा IMF के साथ मुज़ाकरात भी एक रुकावट है। अच्छा, वेरी क्विकली अशरफ मैलखम साहब, कुछ लोग बिस्प के हवाले से भी बात कर रहे थे। खुद बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी जलसों में काफ़ी गुफ्तगू की कि वो भी सूबों के हवाले करने की एक प्रपोजल है। क्या वो भी अंडर डिस्कशन है? नहीं, बिल्कुल नहीं जी। मेरी प्लस पार्टी की टीम जो मुज़ाकरात कर रही है पिछले 3 दिन से, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार से उन्होंने मुज़ाकरात की थी, 3 उनके सेशन हुए हैं। उनसे मेरी बड़ी खुल के बात हुई थी। उन्होंने कहा 3 चीजें बिल्कुल एजेंडे पे नहीं है। नंबर 1, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इस डिस्कशन का पार्ट नहीं है। नंबर 2, जो बिसत को सूबों के हवाले ट्रांसफर करना है, उसके फंड सूबों से लेने हैं, वो एजेंडे पे नहीं है, डिस्कशन का हिस्सा ही नहीं है। और तीसरा जो था मरकज में कि जो दिफा के लिए या डेट रिटायरमेंट के लिए कोई पैसे सूबों से लिए जाएं, वो भी डिस्कशन का पार्ट नहीं है। 3 चीजें बड़ी खुल के उस टीम के मेंबरान ने मुझे कहा था, तकरीबन सभी ने,
کہ یہ اس ڈسکشن کا حصہ ہی نہیں ہے. حصہ صرف جو 1700 ارب روپے وفاق مانگ رہا ہے اپنے صوبوں کے حصے سے، جس میں سب سے زیادہ بڑا حصہ شاید 800 ارب روپے پنجاب کو آنے ہیں، 700 ارب روپے سندھ سے آنے ہیں، اس طرح بلوچستان سے اور KPK سے آنے ہیں. وہ ایک ڈسکشن ضرور ہو رہی ہے. اس پہ آج کوئی جو مذاکراتی ٹیم ہے وہ ایوان صدر سے نکلے گی، کچھ انفارمیشن پاس آن ہو سکے گی. اچھا، اینڈ ویری کوئکلی سر یہ بتائیے گا کہ اگر یہ تاخیر ہو جاتی ہے 1 دن کی 2 دن کی، اگر ہوتی ہے، تو کیا حکومت کے پاس کوئی ڈیڈ لائن یہ بھی ہے کہ انہوں نے بجٹ پاس کب تک کرنا ہے؟ جی بالکل، یہ ایک آئینی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ یہ 30 جون تک ہر حال میں بجٹ کو پاس ہونا ہوتا ہے. 1 جولائی کو بجٹ نے انفورس ہونا ہوتا ہے. اگر 30 جون تک بجٹ پاس نہیں ہوتا تو حکومت ڈیزالو ہو جاتی ہے، حکومت قائم نہیں رہ سکتی، حکومت سمجھا جائے گا کہ ختم ہو گئی ہے. ابھی اس میں مشکلات جو آ رہی ہیں کہ لیٹ سے کہ 10 تاریخ کو بجٹ ہوتا ہے، 25 تاریخ کو محرم الاحرام کی چھٹیاں بھی آ جائیں گی، 26 اور 27. حکومت کے پاس بہت تھوڑا کم وقت بچے گا کہ اس کو پارلیمنٹ میں کس طرح ڈسکس کرنا ہے، اسٹینڈنگ کمیٹیز میں اور ہاؤس میں. لیکن سر ایک وہ چیز تو یہ بھی ہے، بلکہ یہ تو حکومت کا فائدہ نہیں ہو جائے گا، بیکاز وہ تو چاہتے ہیں کم سے کم ڈیبیٹ ہو. آپ نے میرے منہ کی بات کہہ دی. حکومت تو شاید نہ چاہے لیکن کیو بلاک ضرور چاہے گا کہ پارلیمنٹ میں ڈسکشن کے لیے کم سے کم وقت ہو. میرا خیال ہے یہ کوشش کہ جو انہوں نے شیڈیول جاری کیا ہوا ہے اسٹینڈنگ کمیٹیز کی میٹنگ پر، قومی اسمبلی کا اور سینٹ کا، اس میں 27 تاریخ تک انہوں نے بجٹ کو فائنل کرنا ہے ڈسکشن کے لیے. اب اس میں 2 چھٹیاں تو فوراً آ جائیں گی. اگر بجٹ 10 تاریخ کو پیش ہوتا ہے، ویکنڈ آ جائے گا فوراً، ہفتہ اتوار چھٹی آ جائے گی. اگلا ویکنڈ پھر لمبا ہو جائے گا، 25 تاریخ کو شاید محرم بنتا ہے، 25 26 27 کو بھی چھٹیاں آ جائیں گی. تو وہ بڑا مشکل ہو جائے گا گورنمنٹ کے لیے اس کو ڈیلے کرنا. تو زیادہ اس پہ بات اب وثوق سے نہیں کہہ سکتے، کیونکہ حکومت 10 تاریخ کو بجٹ پیش کرنا بھی چاہتی ہے، لیکن لاجسٹک کے ایشو بھی ہیں. جیسا میں نے کہا کہ 2 بڑی چیزیں، نیشنل اکنامک کاؤنسل اور اکنامک سروے لانچ کرنے کے لیے صرف ایک ہی دن ہے، اور NEC کی میٹنگ بھی کافی لمبی چلتی ہے، کم از کم 5-6 گھنٹے کی جو میٹنگ ہوتی ہے. اب وہ سارا کچھ گورنمنٹ مینج کر سکتی ہے نہیں کر سکتی. اور پریس کانفرنس جس میں بجٹ سروے لانچ ہوتا ہے وہ بھی 2-2.5-3 گھنٹے کا ایونٹ ہوتا ہے، امپورٹنٹ ایونٹ ہوتا ہے. تو وہ بھی کل ہی ہونا ہے. اب اس میں دیکھیں فائنانس منسٹری کیسے مینج کرتے ہیں. ہو سکتا ہے 1 آدھ دن کی اس میں ڈیلے ہو جائے گی، لیکن بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے وقت نکالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.